हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। दोस्तों, आज से घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज स्टार्ट हो रही है, जिसमें से हम सबसे पहले भारत का भूगोल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जिससे कि रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। टॉपिक वाइज हम भारत का भूगोल जो पूर्वावलोकन के उसको सॉल्व करेंगे, इसके बाद विश्व का भूगोल करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कोड का उपयोग कीजिए। पहला ऑप्शन है, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, तो ये गलत है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन है, यह स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है, तो ये ऑप्शन सही है। तीसरा है, समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है, तो ये ऑप्शन भी सही है। समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है। चौथा ऑप्शन है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया गया है, तो इसमें से फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 2 और 4। और जो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन जो हमने गलत बोल दिया है, समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है, ये गलत है, इसके लिए सॉरी। तो हमारा इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा ऑप्शन इसमें राइट आंसर है, तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां बड़ा देश है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। विश्व में 7वां स्थान आता है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वर्ष आकार में विश्व का, फिर से वही क्वेश्चन रिपीटेड है, दूसरे स्टाइल में क्वेश्चन दिया गया है। तो भारतवर्ष आकार में 7वां सबसे बड़ा देश है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी क्या संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या? गलत, 16% नहीं है, 17.5 के आसपास है। बी ऑप्शन है, संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या कितना है? 17% जनसंख्या है, तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? तो भारतवर्ष में लगभग 6,40,000 गांव हैं, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं है। 6,40,000, 6,30,000 है, 5 लाख है, 8 लाख है, तो ये गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। और देखो व्याख्या में दिया गया है, वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में गाँव की जनसंख्या लगभग 6,40,932 है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, इसलिए कि ऑप्शन में 6,40,000 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो बताना है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। बी ऑप्शन है, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, तो ये सही है फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन भी सही है। भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है और इसका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। भारत का रेखांशीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है, तो ये पूर्व वाला भी मेरा सही है, रेखांशीय विस्तार भी सही है, अक्षांशीय विस्तार भी सही दिया गया है। चौथा ऑप्शन कह रहा है भारत में राज्यों की संख्या 26 है, तो ये गलत बात है। वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 28 है, तो ये डी ऑप्शन ही हमारा क्या है? गलत है। और क्वेश्चन पूछा क्या है? कौन सा सही नहीं है? तो डी ऑप्शन सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। तो कौन सा असत्य है ये बताना है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ये सही है बात है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, पहले पर चाइना है, दूसरे पर भारत है। तो बी ऑप्शन भी सही है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। तो ये भी ये राइट है, सी ऑप्शन भी। इसकी भूमि सीमा का विस्तार 15,200 किलोमीटर है, स्थलीय सीमा। चौथा ऑप्शन क्या है, सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। नहीं, सर्वप्रथम सूर्योदय हमारे अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है, ना कि मिजोरम में। तो डी ऑप्शन क्या है, गलत है। डी ऑप्शन इसका गलत है। और पूछा भी क्या है, असत्य कौन सा है। तो असत्य कौन सा है, डी ऑप्शन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यहाँ से ये हमारा खत्म हो जाता है। अब अक्षांशीय विस्तार हमें पढ़ना है। सेकंड पॉइंट है अक्षांशीय विस्तार। तो चलिए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसके पहला क्वेश्चन है भारत विस्तृत है। भारत कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। तो दिया गया है पहला ऑप्शन कि भारत 37 डिग्री 17 मिनट और ये उत्तर से लेकर के 8 डिग्री 6 मिनट। ये गलत है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर है कि जो हमारा भारत है ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के मध्य स्थित है। लेकिन इसमें एक भी ऑप्शन नहीं है, सब में 37 डिग्री दिया गया है उत्तर में, जबकि 37 डिग्री 6 मिनट है। 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है और 37 डिग्री 6 मिनट में उत्तरी अक्षांश में ख़त्म होता है, जबकि ऑप्शन में एक भी में नहीं है और 37 डिग्री 17 है। तो ये गलत है। इसमें से क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है। तो फ्रेंड्स सिक्किम हमारा नेपाल से जुड़ा हुआ राज्य है। तो वहाँ जो राजस्थान से अक्षांश आती है वही अक्षांश सिक्किम से भी होकर गुजरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है। तो फ्रेंड्स 70 डिग्री पूर्वी देशांतर जो गुजरती है वो जैसलमेर से होकर गुजरती है, जो कि कहाँ है, राजस्थान में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जैसलमेर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है अब आ जाएगा भारत एवं कर्क रेखा। जो हमारे भारत की कर्क रेखा है वो किस राज्य से होकर गुजरती है, ये पढ़ना है। तो फ्रेंड्स इसके पहले जो अभी हम पढ़े थे, अभी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है अक्षांशीय विस्तार। तो इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, किस राज्य से या किस शहर से कौन सी अक्षांशीय रेखा गुजरती है। तो यहाँ पर दिया गया है। तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आज जैसे आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप घटनाचक्र से ये सारी डिटेल पढ़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स भारत एवं कर्क रेखा से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि यहाँ दिया गया है कि महत्वपूर्ण भारतीय नगरों में अक्षांशीय स्थिति अगरतला में इतना है या गांधीपुर में इतना है। तो आप पढ़ सकते हैं इसको डिटेल से। तो फ्रेंड्स चलिए क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं। एक सेकंड, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। तो फ्रेंड्स कर्क रेखा हमारे उड़ीसा से नहीं गुजरती है, उत्तर प्रदेश से भी नहीं गुजरती, आंध्र प्रदेश से भी नहीं गुजरती है। बिहार जो कि पहले झारखंड बिहार का ही हिस्सा था, बाद में झारखंड को अलग किया गया है, इसलिए बिहार और ब्रैकेट में झारखंड लिखा गया है। तो इस समय वर्तमान में हमारी जो कर्क रेखा है वो झारखंड से होकर गुजरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स यहाँ दिया भी गया है कि हमारे कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, कौन कौन सा राज्य है ये आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये बताना है गुजरात से होकर गुजरती है क्या, नहीं गुजरती है। कर्क रेखा
गुजरती है गुजरात से, और छत्तीसगढ़ से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, पर उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 4। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, बट इनका राइट आंसर हो जाएगा इन सभी राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो फ्रेंड्स ये तो सबको पता होगा कि भारत में जो हमारी कर्क रेखा गुजरी है वो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। वही क्वेश्चन बार बार दे रहा है दोस्तों। जम्मू कश्मीर से नहीं गुजरती है, बिहार से नहीं गुजरती है, अब वो झारखंड से गुजरती है। हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरती है, झारखंड से गुजरती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन है, किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो हमें पता रहेगा कि इस राज्य से गुजरती है, तो ये तो ऑटोमेटिक पता हो जाएगा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो त्रिपुरा से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, बट मणिपुर से नहीं गुजरती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। कहने का मतलब, कर्क रेखा जहाँ से हमारी जा रही है वहाँ से सबसे निकट दूरी में से इन 4 शहरों में से कौन सा ऐसा शहर है जो कर्क रेखा से सबसे नज़दीक में है। तो इसमें जो है वो गांधीनगर है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, वो जो कि कर्क रेखा से नज़दीक पर है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, गांधीनगर। जैसा कि यहाँ व्याख्या में दिया गया है फ्रेंड्स कि जो अगरतला है वो 23 डिग्री 50 मिनट उत्तर में है, जो सबसे नज़दीक है। उसके बाद गांधीनगर है, फिर उसके बाद जबलपुर है, उसके बाद उज्जैन है। तो यहाँ आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कर्क रेखा के निकट है। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा कोलकाता है वो कर्क रेखा के निकट है। यहाँ पर दिया गया है फ्रेंड्स कि दिल्ली जो है वो 22 डिग्री 25 मिनट से लेकर 28 डिग्री 25 मिनट से लेकर 28 डिग्री 53 मिनट उत्तर तक है। कोलकाता 22 डिग्री 30 मिनट तक उत्तर में है। जोधपुर इतने पर है, नागपुर इतने पर है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है। तो फ्रेंड्स जो हमारा 23.5 डिग्री उत्तर है, उत्तरी अक्षांश है, वो हमें हमारे भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो कर्क रेखा के उत्तर में जो हमारा राज्य है वो मणिपुर है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी। तो जून महीने में दिन की अधिकतम अवधि कहाँ होगी? जो विषुवत रेखा के नज़दीक होगा। तो हैदराबाद नहीं, चेन्नई भी नहीं, जो हमारा दिल्ली है ये कहाँ है? ये उत्तरी गोलार्ध, दिल्ली जो है हमारा, ये जून के महीने में यहाँ पर दिन की अवधि ज़्यादा होगी भोपाल, हैदराबाद, चेन्नई की अपेक्षा। तो ये क्या ऑप्शन हो जाएगा? दिल्ली। डी इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ व्याख्या में दिया गया है, सूर्य के उत्तरायण या भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तर गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। इस माह में कर्क रेखा से ऊपर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ जाती है। तो कर्क रेखा हमारे इस 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग किस शहर के नज़दीक है? दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकट है। तो सबसे निकट कौन सा है? जबलपुर है। अभी हम पढ़ कर आए हैं कि जबलपुर जो है सबसे नज़दीक है, उसके बाद गांधीनगर है,
फिर उसके बाद क्या है, उज्जैन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जबलपुर। और यहाँ पर फिर से इन चारों की स्थिति दी गई है, जो चार ऑप्शन हमारे यहाँ पर दिए गए हैं, इनकी स्थिति दी गई है कि जबलपुर कितने अक्षांश की दूरी पर, अहमदाबाद कितनी दूरी पर है, उज्जैन कितनी दूरी पर, वाराणसी। ये सीक्वेंस में नहीं दिया गया, ये चारों ऑप्शन का दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटता है। तो फ्रेंड्स, भारत की इकलौती नदी है कौन सी, माही नदी, जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, माही नदी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे चौथा जो हमारा इसमें टॉपिक है, मानक समय। तो मानक समय के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जब भारतीय मानक समय की याम्योत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस याम्योत्तर पर है वह है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा भारतीय मानक समय है वो 5.5 घंटे आगे है, और याम्योत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की स्थिति क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, वो 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व हो जाएगी, जैसा कि व्याख्या में बताया गया है। आप यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, और ये यहाँ से आप सॉल्व कर पाएंगे इजीली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल है। तो फ्रेंड्स, कितने घंटे का अंतराल है, जो हमारा गुजरात है वो पश्चिम में, अरुणाचल प्रदेश पूर्व छोर पर है, तो इसके वालांग में 2 घंटे का अंतराल होता है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 घंटा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। क्या ये ऑप्शन पहला वाला सही है, नहीं फ्रेंड्स, सही नहीं है, पहला वाला गलत है। दूसरा कह रहा है, औरंगाबाद का अक्षांश वडोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है। तो जो औरंगाबाद है वो हमारा महाराष्ट्र में, वडोदरा भी गुजरात में, और पुणे कहाँ है, महाराष्ट्र में है। जो हमारा औरंगाबाद है ये वडोदरा और पुणे के अक्षांशों के बीच में, ये बी वाला ऑप्शन सही है। और जो हमारा पहला ऑप्शन कह रहा है कि जबलपुर देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर के बीच है, तो ये गलत है। तीसरा कह रहा है, बेंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती है, तो ये ऑप्शन सही है, तीसरा वाला। बेंगलुरु की अवस्थिति में, बेंगलुरु से कहने का मतलब जहाँ बेंगलुरु है वहाँ से चेन्नई किस दिशा में पड़ेगा, तो कह रहा है कि अधिक दक्षिणावर्ती में है। क्या ये सही बात है, ये सही बात है कि बेंगलुरु से अधिक दक्षिणवर्ती में क्या है, चेन्नई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा और तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST देशांतर के निकटतम है। तो फ्रेंड्स, कौन सा ऐसा मानक समय है जो IST देशांतर रेखा के निकट में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रेंड्स, रीवा जो कि MP में है, ये IST देशांतर के सबसे निकट में है, रीवा इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स दिया गया है, व्याख्या में आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं, तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा। मेघालय की राजधानी शिलांग की स्थिति पूछी जा रही है, तो ये होगा 10:38 पूर्वाह्न होगा। तो फ्रेंड्स, इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी है, आप यहाँ से इसको देख करके व्याख्या से सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारतीय मानक समय याम्योत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा। तो फ्रेंड्स, 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय होगा 14:30, यानी 2:30 होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजीली, बहुत ही आसान है। सॉल्व करके अभी बताने में वीडियो लेंदी हो जाएगा, इसलिए कि आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है। तो फ्रेंड्स जो हमारी याम्योत्तर है वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। कितने? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। जबकि इसमें ऑप्शन में महाराष्ट्र दिया गया है और महाराष्ट्र से जो हमारी याम्योत्तर है, मानक समय की याम्योत्तर है, वो महाराष्ट्र से होकर गुजरती नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। कहाँ से गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? तो फ्रेंड्स ये इलाहाबाद से होकर गुजरती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद। जो हमारी 82.5 डिग्री है, भारतीय मानक समय की जो हमारी देशांतर रेखा है 82.5 डिग्री, वो कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो वही है फ्रेंड्स 82.5 डिग्री पूर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? तो फ्रेंड्स ये कहाँ से लिया जाता है? अभी हम पढ़ कर आए, कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद में नैनी से होकर गुजरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच मध्य समय GMT में कितना अंतर पाया जाता है? तो हम फ्रेंड्स से स्टार्टिंग में ही बताया था कितना, 5.5 घंटे का अंतर है। जो हमारा GMT है उससे हमारा भारत की जो मानक समय रेखा वो 5.5 घंटे क्या है, आगे है। इसलिए यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या लगाया गया है? प्लस लगाया गया है। और यहाँ देखिए आम ऑप्शन में क्या है? माइनस भी है। तो जल्दीबाजी में 5.5 घंटे इसमें भी है और इसमें भी है, तो आप माइनस वाला ना टिक कर दीजिएगा, इसलिए कि हमारा 5.5 घंटा क्या है, आगे है, तो हम प्लस वाला ऑप्शन टिक करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है, तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय होगा? अभी कुछ देर पहले हम पढ़ा था कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच कितने समय का अंतर है सूर्य पहुँचने का? तो वो है 2 घंटे का। तो 5 बजे सूर्योदय अरुणाचल में हो रहा है, तो 5 में 2 जोड़ दीजिए, तो गुजरात में कितने समय होगा? 7 बजे होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 बजे, जैसे कि ये सी ऑप्शन दिया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? तो दिल्ली के सबसे समीप देशांतर वाले पर हमारा बेंगलुरु शहर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। तो फ्रेंड्स यहाँ पर चौथा टॉपिक खत्म हो जाता है हमारा। अब 5वां आता है दूरस्थ बिंदु। तो दूरस्थ बिंदु से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम सॉल्व करेंगे। तो दूरस्थ बिंदु से पहला क्वेश्चन है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन है? तो जो हमारा दक्षिणी बिंदु है फ्रेंड्स वो है इंदिरा पॉइंट। उसको क्या कहा जाता है? इंदिरा पॉइंट। और ये भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट है। और ये कहाँ पर है? ये है फ्रेंड्स, ये है जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप है, वहाँ पर ये है। अंडमान निकोबार द्वीप में हमारा क्या है? इंदिरा पॉइंट है। और ये भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? कहाँ है फ्रेंड्स? अभी पढ़े, बड़ा निकोबार। अंडमान निकोबार में भी कौन सा द्वीप है? बड़ा निकोबार, वहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? बड़ा निकोबार। वही क्वेश्चन बार बार दोहरा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो हमारे भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है और पश्चिमी कौन सा है? गुजरात है। तो डी आंसर इसका राइट आंसर होगा इजिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है। तो फ्रेंड्स जो हमारा पश्चिमी राज्य है वो कौन सा है? सबसे पश्चिमी राज्य हमारा गुजरात है। लेकिन भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु पूछ रहा है, तो वही होगा हमारा गुजरात ही।
इसलिए कि पश्चिम में कौन सा राज्य है? गुजरात। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी गुजरात में इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है? नगर पूछ रहा है फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान दीजिएगा, नगर पूछा है ना कि राज्य पूछा है। तो सबसे अधिक पूर्व की ओर कोई नगर, कोई शहर है अपने भारत का, तो वो है लखनऊ। लखनऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद सागर मिलते हैं? तो भारत का कौन सा ऐसा स्थान है जहां अरब सागर भी मिलता है, बंगाल की खाड़ी भी मिलती है और हिंद महासागर भी मिलता है? वो क्या है? कन्याकुमारी, जो कि कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु का जो कन्याकुमारी है, वहाँ से बंगाल की खाड़ी भी मिल जाती है जो कि पूरब साइड में है, अरब सागर भी मिल जाता है जो कि पश्चिम साइड में है, हिंद महासागर भी मिल जाता है जो कि दक्षिण साइड में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। तो फ्रेंड्स, अब पांचवा, अब जो हमारा वो छठा टॉपिक है, ये है सीमावर्ती देश। अब इसको, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, एक सेकेंड फ्रेंड्स, एक सेकेंड। सीमावर्ती देश, जो हमारा छठा पॉइंट है, वो है सीमावर्ती देश। तो इसका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दे रहा है कि असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। क्या असम जो हमारा राज्य है वो भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है क्या? ये बताना है। तो फ्रेंड्स, जो असम है, ये जो असम राज्य है, ये भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। ये पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। दूसरा कह रहा है पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। तो ये राइट आंसर है फ्रेंड्स, भूटान तथा नेपाल दोनों से सीमा बनाता है पश्चिम बंगाल। तीसरा कह रहा है मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये तीसरा वाला भी ऑप्शन राइट आंसर है। मिजोरम जो हमारा राज्य है वो बांग्लादेश से भी लगा हुआ है और म्यांमार से भी लगा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। 1 2 3 तीनों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो फ्रेंड्स, मेघालय मिलता है, त्रिपुरा मिलता है, मिजोरम मिलता है, बट मणिपुर नहीं मिलता है। मणिपुर बांग्लादेश से सटा हुआ नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय राज्य जो बांग्लादेश से सीमा लगाते हैं वो ये हैं मेघालय, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये राज्य हैं जो कि बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो फ्रेंड्स, नागालैंड जो कि बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता है। तो फ्रेंड्स, पूर्व के जो 4 राज्य हैं उसमें से मिजोरम एक ऐसा राज्य है जो कि बांग्लादेश से सीमा बनाता है। बाकी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर ये सीमा नहीं बनाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य। तो फ्रेंड्स, बांग्लादेश से सीमा कौन कौन से राज्य बनाते हैं? जैसे कि हमारे पश्चिम बंगाल बनाता है। तो अभी अभी हमने कहा कि जो हमारे पूर्वी के 4 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन चारों में से सिर्फ मिजोरम ही लगाता है। तो पहले ऑप्शन में नागालैंड दिया है, गलत हो जाएगा। दूसरे में भी नागालैंड दिया है, गलत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो हमारा तीसरा ऑप्शन है इसको देखते हैं, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। तो ये तो हमारे फ्रेंड्स बनाते हैं। अभी एक ऑप्शन और बचा है, उसको देख लेते हैं। चौथा जो हमारा ऑप्शन है वो कहाँ है? ये देखिए, चौथा ऑप्शन में नागालैंड दिया, ये गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर। जो हमारा ये ऑप्शन है, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है?
तो फ्रेंड्स भूटान से हमारा सिक्किम भी बनाता है सीमा, हमारा अरुणाचल प्रदेश भी बनाता है, पश्चिम बंगाल भी बनाता है। अगर आप ध्यान दिए होंगे तो इसके पिछले वाले क्वेश्चन में हम इसके बारे में डिस्कस किए थे। लेकिन जो हमारा मेघालय है, मेघालय से सीमा भूटान नहीं बनाता है। मेघालय को ऊपर से घेर रखा है असम ने, तो असम तो भूटान से सीमा बना लेता है, लेकिन ये मेघालय नहीं बना पाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। यहाँ पर फ्रेंड्स दिया गया है कि भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, जबकि मेघालय की सीमा बांग्लादेश के साथ मिलती है, ना कि किसके साथ, भूटान के साथ। तो इसका राइट आंसर मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच समृद्ध संवाद प्रक्रिया में 3 विवादग्रस्त मुद्दों पर, जो नीचे 1, 2, 3 पर सूचीगत है, विचार विमर्श हुआ था। विवादाग्रस्त मुद्दे हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं जिसके बारे में 1998 में चर्चा हुई थी, जो कि 3 जो है विवादाग्रस्त मुद्दे हैं और तीनों को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो इसको पहचान कर बताना है कि कौन कौन सा मुद्दा है। पहला कौन सा है, बी, ए वाला कौन सा है, बी। तो ये फ्रेंड्स IAS 1999 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर यहाँ व्याख्या में हम देख लेते हैं कि 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच प्रारंभ सामरिक संवाद प्रक्रिया के तहत वार्ता हेतु कुल 6 मुद्दे निर्धारित थे, जिससे सरक्रीक की समुद्री जल सीमा थी और सिंधु नदी जल बंटवारा था। जल बंटवारे के अंतर्गत तुलबुल एवं वूलर बैराज तथा नियंत्रण रेखा पर सैन्य दलों का विनियोजन शामिल था। तो ए ऑप्शन हो जाएगा सरक्रीक क्षेत्र को, बी हो जाएगा नियंत्रण रेखा के लिए, और सी सिंधु नदी क्षेत्र के से प्रदर्शित कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए ऑप्शन। ए का दूसरा हो जाएगा, बी का पहला हो जाएगा, सी का तीसरा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है ए, बी और सी में दिया गया है, तो इसको बताना है कि ये कौन सा जगह है। तो जो हमारा ए वाला जगह है, ये कौन सा जगह हो जाएगा, सरक्रीक क्षेत्र, बी नियंत्रण रेखा और सी सिंधु नदी। इन्हीं तीनों पर वार्तालाप हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। तो जो हमारा म्यांमार देश है, हमारे भारत का पड़ोसी राज्य देश है, वो उस देश से हमारे भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जो अधिकतम सीमा बनाता है म्यांमार से। तो 520 किलोमीटर सीमा बनाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है। तो म्यांमार से असम नहीं है, और जो हमारे पूर्वी राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, तो वो बनाते हैं, पर असम नहीं बनाता है। असम क्या है, बीच में है, उनसे सटा हुआ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। तो फ्रेंड्स बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सबको आता होगा कि हमारा जो पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है, गुजरात है, ये पाकिस्तान से सीमा बनाता है। तो चलिए देख लेते हैं। पहले में दे दिया हिमाचल प्रदेश, तो गलत बात है, ये पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, ये सही है। तीसरा है सी ऑप्शन पंजाब, हरियाणा दे दिया, जो कि हरियाणा तो हमारा बीच में है, ये तो बॉर्डर पर नहीं है, तो सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन पंजाब, हिमाचल प्रदेश दे दिया, फिर ये क्या है, गलत है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। 10वां क्वेश्चन है, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। नेपाल से कितने राज्य जुड़े हुए हैं हमारे भारत के। तो फ्रेंड्स इस 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हमारे भारत का है, सिक्किम, भूटान, ये गलत है। असम, बिहार, असम तो लगता ही नहीं है नेपाल से, तो असम वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। और ए ऑप्शन में भूटान, जो कि एक देश है, हमारे भारत का राज्य नहीं है, तो इसलिए ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। सिक्किम और बिहार ये सही है फ्रेंड्स, सिक्किम और बिहार जो है नेपाल का पड़ोसी राज्य है, पर उत्तर प्रदेश है, पर हरियाणा नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम और बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है।
तो बांग्लादेश के साथ हमारी सबसे लंबी असली सीमा है 4096.7 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन और है, देखते हैं 12वां क्वेश्चन है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करता है। तो कौन सी सीमा निर्धारित करती है भारत और पाकिस्तान के बीच? वो है रेड क्लिफ लाइन। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? वही भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूरंड लाइन किसके साथ सीमा की भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो जो हमारी डूरंड लाइन है वो भारत और अफगानिस्तान के बीच करती है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा एक उदाहरण है। तो फ्रेंड्स ये क्या है? ये एक अध्यारोपित सीमा है। इसका जो है अध्यारोपित कर दिया गया है भारत और पाकिस्तान के बीच कि इस साइड पाकिस्तान है, उस साइड क्या है? भारत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अध्यारोपित सीमा का, जो कि 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। ये यहाँ पर लिखा गया है। पहला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? तो फ्रेंड्स भारत और चीन के बीच की अब बात हो रही है, तो भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बी इज द राइट आंसर। 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है भारत और चाइना के बीच। अभी अभी हमने पढ़ कर आया, तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो पाक जलडम मध्य से भारत और श्रीलंका अलग होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से लगती है? तो फ्रेंड्स हमारे भारत के एक ऐसा राज्य है जो कि है वो सिक्किम। सिक्किम नेपाल से भी सीमा बनाता है, भूटान से भी बनाता है और चाइना से भी बनाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो फ्रेंड्स तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, तो ऐसा नहीं कि तीन देश हैं और तीनों तरफ देश हैं। नहीं, ऐसा राज्य है जिसके तीनों तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, तो वो है त्रिपुरा, जो कि बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम बताना है। आरोही क्रम बताना है फ्रेंड्स, सबसे छोटा, सबसे मतलब कम सीमा बनाने वाला, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। तो फ्रेंड्स जो हमारा बांग्लादेश है, हमारा भारत का पड़ोसी देश है, उससे हम सबसे ज़्यादा सीमा बनाते हैं। तो सबसे लास्ट में क्या आएगा? बांग्लादेश आएगा। तो लास्ट में बांग्लादेश ये, और नेपाल इसमें है, इसमें चाइना है। तो ए और सी तो कट गया, अब हमारा बी और डी में से एक ऑप्शन होगा। तो जो उसके बाद है क्या है? उसके बाद सबसे पहला वाला जो है, जो जिससे हम कम सीमा बनाते हैं, वो तो भूटान है, लेकिन भूटान ऑप्शन में है नहीं। म्यांमार है, म्यांमार भी ऑप्शन में नहीं है। तो उसकी बात छोड़ो, जो ऑप्शन में है हम उसकी बात करते हैं। तो सबसे कम इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग पाकिस्तान है, ओ सॉरी फ्रेंड, नेपाल है। नेपाल सबसे कम है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, फिर उससे ज़्यादा हमारा क्या है? पाकिस्तान है। तो नेपाल इसमें पहले है, बी और सी वाले में पहले है, लेकिन सी तो हमारा पहले ही गलत हो गया, इसलिए कि वो लास्ट में चाइना को दे रहा है। तो अब हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल, और उसके पास देन पाकिस्तान, फिर उसके बाद चाइना, फिर नेपाल, बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यहाँ क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे भारत का जो भौतिक विभाजन है इसके बारे में, इसलिए कि फ्रेंड्स हम टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जो हमारे पूर्वावलोकन के क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कर रहे हैं ताकि इससे रिवीजन हो जाए। तो फ्रेंड्स ये रिवीजन के लिए
वीडियो है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।